हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, आपका सी टेट का एग्ज़ाम 1 फरवरी 2026 को होने वाला है। ये तो आप सभी को पता ही है, जिसमें बचे हैं 15 दिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी टेट पेपर 2 की मास्टर स्ट्रेटजी 15 दिन का। बचे हुए 15 दिन में आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, उसका वीडियो अपलोडेड है। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली पेपर 2। चलिए शुरू करते हैं, जो होता है कक्षा 6 से 8वीं के शिक्षक के लिए, मिडिल स्कूल टीचर के लिए। चलिए समझते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे टारगेट जनरल कैटेगरी से है अगर आप, तो आपको चाहिए 90 नंबर प्लस क्वालिफाई करने के लिए। 90 नंबर क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो आपको टारगेट रखना है कम से कम 95 या फिर 100 का। ठीक है, जब आप इतने का टारगेट रखेंगे तो आपका 90 नंबर तो आ ही जाएगा। अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का, तो 75 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जिसमें आपको टारगेट रखना है मिनिमम 85 या फिर 90। जब आप इतना का टारगेट रखेंगे तो 75 तो आ ही जाएगा। ठीक है, हमारा प्रयास 100 प्लस का होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को, जिसे आप सब लोग जानते भी हैं। टोटल मार्क्स होगा 150, समय होगा 2.5 घंटे का, और 150 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे बटे होंगे, तो सीडीपी से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का, हिंदी से आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, अंग्रेजी से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और यहाँ विषय से आएंगे 60 क्वेश्चन। अगर आप साइंस एंड मैथ्स वाले हैं तो आपसे पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन साइंस एंड मैथ्स के। ठीक है, और अगर आप एसएसटी वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, तो आपको एसएसटी से पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन, जो कितने नंबर का होगा, जो होगा 60 नंबर का। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि 150 नंबर का होगा, जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए 100 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर। ठीक है, चलिए 15 डेज रोड मैप। इन 15 दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है उसे समझते हैं। फेज़ 1, पहले 5 दिन तक आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट और बेसिक रीडिंग करना है एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक्स का। और 6वें से लेकर 10वें दिन तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड पेडागोजी पीवाईक्यूज़ का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज़ कहाँ मिलेगा उसके ऊपर भी हम आएंगे। अगर आपने पीवाईक्यूज़ कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो इसका भी सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं वीडियो में। ठीक है, फेज़ 3 की अगर हम बात करें तो 11वें से लेकर 15वें दिन तक मॉक टेस्ट देना है आपको और फाइनल रिवीजन करना है। इन दिनों में आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। इन दिनों में आपको न्यू टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं और फाइनल रिवीजन करना है। इस तरीके से आपको तैयारी करना है। चलिए, बाल विकास सीडीपी, जहाँ से 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोकस होगा किस पे, तो 11 से 14 वर्ष के बच्चे, किशोरावस्था। इन बच्चों को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इन्हीं बच्चों को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। विकास की अवधारणा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, इसे पढ़ना है आपको। विशेष रूप से आपको किशोरावस्था की चुनौतियां और विशेषताएं पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको पढ़ना है। जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, इन टॉपिक्स को अगर आप यूट्यूब में सर्च करके भी पढ़ लेंगे तो आपका एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। फिर यूनिट 3 है सीखना एवं संज्ञान, जिसमें आपको जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और कोहलबर्ग के बारे में पढ़ना है। यहाँ से इन तीनों से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। रचनावाद पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिविज्म और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है। ये ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन पांचों टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इनको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से भी 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स को पढ़ के ही जाना है। ठीक है, सीडीपी क्या जरूर पढ़ें, जो आपको पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे आप समझिए। जीन पियाजे में आपको पढ़ना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्यों, क्योंकि यह मिडिल स्कूल के बच्चों से संबंधित है। देखिए, जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं, एस, पी, सी और एफ। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। जो फॉर्मल ऑपरेशनल है ये 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है। 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है, और मिडिल के बच्चे होते ही है 11 वर्ष से ऊपर के। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं किसमें, पेपर 2 में। तो आपको फॉर्मल ऑपरेशनल को अच्छे से पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, जिसमें बच्चा वैज्ञानिक चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा, जहाँ से 5 अंक के क्वेश्चन आ सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN पढ़ के जाना है। अधिगम अक्षमता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इन सब चीज़ों को पढ़ के जाना है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। ठीक है, बुद्धि इंटेलिजेंस पढ़ के जाना है, जिसमें बहुआयामी बुद्धि गार्डनर द्वारा दिया गया। बुद्धि मापन
आईक्यू वगैरह के बारे में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना है, किसने दिया कॉन्सेप्ट को, सूत्र किसने दिया, सूत्र क्या है, आईक्यू निकालते कैसे हैं, एवरेज, रिटार्डेड, गिफ्टेड, इन सब का आईक्यू कितना होता है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, शिक्षण के नए तरीके, इनको आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका तैयारी आप एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं नोट्स से। इन नोट्स के बारे में आपको पहले से पता होगा, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो नहीं पता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं सीडीपी का थ्योरी, जिसमें 54 टॉपिक है। इतना टॉपिक आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इतना कॉम्प्रिहेंसिव नोट आपको किसी भी बुक में भी नहीं मिलने वाला है। ये 54 टॉपिक है सीडीपी का थ्योरी। देखिए, ये शिक्षक भर्ती और सीटेट दोनों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप सीटेट दिलाना चाहते हैं तो टॉपिक नंबर 1 से 34 तक पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। पूरा 54 टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शिक्षक भर्ती और सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का एक पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री, और 1000 एमसीक्यू का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 35 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यू होगा सीडीपी का आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। सेम इसी तरह से इंग्लिश पेडागोजी का कंप्लीट थ्योरी का पीडीएफ आपको मिलेगा, जिसके साथ आपको 500 प्लस एमसीक्यू का एक पीडीएफ मिलेगा, और दूसरा पीडीएफ जो मिलेगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें सीजीटेट और शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। इन नोट्स के अलावा एक नोट है पर्यावरण की थ्योरी का, जो कि पेपर 2 के लिए नहीं है, इसलिए इसका डिस्कस हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आप पेपर 1 के लिए लेने वाले हैं तो पेपर 1 के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें आपको वैसे ही एमसीक्यू मिलेगा और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पीडीएफ मिलेगा। इन सब के अलावा इन तीनों नोट्स को परचेस करने वालों को क्या मिलेगा, तो हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें सीजीटेट और शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। साइंस एंड मैथ्स का एक पीडीएफ मिलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा सीजीटेट और शिक्षक भर्ती का। सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, जिसमें सीजीटेट और शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। और शिक्षक भर्ती का एक पार्ट और बच जाता है, जो कि है कंप्यूटर और जीके, तो उसको भी हमने नहीं छोड़ा है, उसका भी एक पीडीएफ बना हुआ है जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है। शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें शामिल है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी 13 पीडीएफ आपको मिलेगा 499 में। लेकिन अगर आप मकर संक्रांति के दिन लेते हैं, मतलब 14 जनवरी को अगर आप लेते हैं, तो सिर्फ 14 जनवरी के लिए इसमें 20% का ऑफ मिलेगा इन तीनों नोट्स को लेने पर। सिंगल नोट्स पे ये ऑफर नहीं रहेगा, तीनों नोट्स को जो परचेस करेगा उसको 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपने इन नोट्स को ले लिया है, अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िए। अगर आपने नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके मैसेज करके आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक, आगे समझते हैं हिंदी। हिंदी के लिए आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए उसे समझिए। हिंदी का अगर हम बात करें तो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, जिसमें व्याकरण प्लस शिक्षण शास्त्र पेडागोजी होगा। 15-15 नंबर दिया गया है, जबकि 15-15 नंबर यहाँ से नहीं आता है। व्याकरण ज़्यादा आता है और शिक्षण शास्त्र पेडागोजी कम आता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। व्याकरण में आपको पढ़ना है वर्ण विचार स्वर व्यंजन। शब्द रचना में आपको पढ़ना है संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। डिटेल्ड मतलब अच्छे से पढ़ना है। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द पढ़ना है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ना है। ये कम आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यहाँ तक के जो टॉपिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है हिंदी में। शिक्षण शास्त्र पेडागोजी की अगर हम बात करें तो भाषा अर्जन बनाम अधिगम, अर्जन और अधिगम, लर्निंग और एक्विजिशन बोले जाते हैं इंग्लिश में, उसे आपको पढ़ के जाना है। भाषाई कौशल लैंग्वेज स्किल्स, जो कि है सुबोपली, ये ट्रिक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये कैसा क्रम है, तो ये नेचुरल ऑर्डर है भाषा सीखने का, इसे आपको याद रखना है। भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। उसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण पढ़ के जाना है आपको, रेमेडियल टीचिंग, मूल्यांकन के तरीके पढ़ के जाना है। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर श्योर, ठीक है। हिंदी स्कोरिंग टिप्स, अवधित गद्यांश। पेपर 2 में गद्यांश थोड़ा कठिन और बड़ा होता है। व्याकरण के प्रश्न गद्यांश के अंदर ही पूछे जाते हैं, तो आपको अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस करके जाना है हिंदी में। संधि और समास, इनके नियम अच्छे से याद करें, कम से कम 3-4 प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो संधि और समास को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश पेडागोजी और कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। कैसे, ये जो पेडागोजी वाला सेक्शन है यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी 15 से 16 वीडियो बनाया है। 15 से 16 वीडियो बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोडेड है, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव मोड में अच्छे से डिस्कस किया है और आसान भाषा में आपको समझाया है सभी टॉपिक को इंग्लिश पेडागोजी का। उन सभी वीडियोज़ को अगर आप देख लेते हैं तो आपका इंग्लिश पेडागोजी का बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। उसके अलावा बात करें कॉम्प्रिहेंशन का, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे।
तो टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर भी देखो 2 अनसीन पैसेज दिया गया है, 1 प्रोस एंड 1 पोएम यूजुअली। एक प्रोस पूछा जाएगा और एक पोएम पूछा जाएगा, सामान्यतः ऐसे पूछा जाता है, जिसमें ग्रामर पूछा जाता है, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, वॉइस पूछा जाता है, नरेशन पूछा जाता है, वोकेबलरी पूछा जाता है, सिनोनिम और एंटोनिम्स पूछा जाता है। इसके अलावा ये पोएम जब पूछा जाता है तो पोएम के साथ पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच, FOS, फिगर ऑफ स्पीच। और प्रोस के साथ क्या पूछा जाता है, तो इसके साथ पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे सॉल्व करना है, और पैसेज में जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो पैसेज के ऊपर वीडियो रिकॉर्डेड है, कुछ टाइम बाद अपलोड हो जाएगा। हो सकता है अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट से देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो वीडियो अपलोड हो चुका होगा। तो यहाँ ऊपर आई बटन पे दिख रहे लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि पैसेज क्यों इंपॉर्टेंट है, पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हमने बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह को कैसे सॉल्व करना है, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सभी चीज़ें पहचानने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उन वीडियोस को देखने के बाद। वैसे ही हम पोएम के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि पोएम क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ इसमें पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच को आप कैसे पहचानेंगे, जो एलिट्रेशन, सिमिली और मेटाफर वगैरह होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो इस तरीके से इंग्लिश पेडागोजी का पूरा 30 मार्क्स का तैयारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उन क्लासेस को देख के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी आप नोट्स चाहे तो नोट्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश की फोकस एरियाज, आपको फोकस कहाँ करना है, तो एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग, डिफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीचिंग मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इवेल्युएशन, जिसमें CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। डोंट स्किप पैसेज, प्रैक्टिस 1 डेली, आपको पैसेज को, पोइट्री को, प्रोज को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, आपको रोज़ एक कम से कम प्रैक्टिस करना ही करना है, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं विषय चयन, सब्जेक्ट सिलेक्शन, जहाँ से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये गेम चेंजर है। ऑप्शन ए, 2 ऑप्शन है आपके साथ। ऑप्शन ए है गणित और विज्ञान, साइंस एंड मैथ्स, यहाँ से 30-30 नंबर के टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, 30 क्वेश्चन साइंस का होगा। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, यहाँ से 60 क्वेश्चन SST के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, तो बात करें हम सामाजिक अध्ययन का, SST का, तो 60 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इतिहास पढ़ना है अच्छे से, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्राचीन भारत, मौर्य, गुप्त काल, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति भी आप पढ़ सकते हैं। भूगोल में आप पढ़ेंगे सौर मंडल, भारत का भूगोल, कृषि, मृदा, छत्तीसगढ़ का भूगोल भी आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, नदियाँ और जंगल के बारे में। नागरिक शास्त्र में आपको पढ़ना है भारतीय संविधान, बैकबोन है नागरिक शास्त्र का, संसद, मौलिक अधिकार, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा किसका, SST का। टॉपिक वाइज आप सर्च करके पढ़ लीजिए। अगर आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज सर्च कीजिए और पढ़ लीजिए। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ के पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका एक बेहतरीन तैयारी डेफिनेटली हो ही जाएगा। ठीक है, SST स्ट्रेटजी, आर्ट्स स्टडीज़, देखिए SCERT NCERT बुक्स कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के पाठ्य पुस्तकों का गहन अध्ययन करें, आप इन्हें पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ विशेष की अगर हम बात करें तो लगभग 10-15 प्रश्न छत्तीसगढ़ GK से पूछे जाते हैं, इसे मजबूत करें। 10-15 क्या ही पूछे जाएंगे, लेकिन 5-7 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पेडागोजी अगर हम बात करें 10-15 नंबर का आता है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क और क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप वगैरह, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पेडागोजी से आने वाले क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 लाइनर नोट्स, तिथियां और प्रमुख घटनाओं का शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि SST है तो इसमें तिथियां भी पूछा जाता है और प्रमुख घटनाओं के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप 1 लाइनर नोट बना सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद गणित, जहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में, तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पे बताया गया है। घातांक, बीजगणित, सबसे ज़्यादा वेटेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन, जिसमें क्षेत्रफल, आयतन किसका, घन, घनाभ, बेलन का, इन सभी का आप अच्छे से समझ जाइए कि आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है, आयतन कैसे निकालना है। देन डेफिनेटली क्षेत्र मिति वाला टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा ज्योमेट्री,
त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त के गुण यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ब्याज लाभ हानि अनुपात समानुपात यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप गणित में अच्छे स्कोर करेंगे। मैथ्स पेडागोजी की अगर हम बात करें तो गणित की प्रकृति एक टॉपिक है जिसमें तार्किक सोच, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, सामुदायिक गणित और मूल्यांकन और त्रुटि विश्लेषण, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आप गणित में बेहतरीन स्कोर करेंगे 100%। उसके अलावा मैथ्स स्ट्रेटजी क्या होगा आपका, तो फॉर्मूला सीट, क्षेत्रमिति और बीजगणित के सभी सूत्रों की एक सीट बनाएं और रोज़ सुबह पढ़ें। आप फॉर्मूला याद किए हैं, भूल जाते हैं, तो आप उसका एक सीट बना सकते हैं और रोज़ सुबह उसको पढ़ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देना है आपको। गणित के प्रश्नों में ज़्यादा समय ना लगाएं, पेडागोजी के प्रश्न पहले हल करें। गणित को सॉल्व करना है आपको तो टाइम तो लगेगा ही, तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, पेडागोजी के प्रश्नों को पहले सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो व्यंजक वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो कक्षा 6वीं से 8वीं तक की गणित की किताबों के उदाहरण एग्जाम्पल हल करें। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप अगर एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे तो आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है विज्ञान। साइंस पूछा जाएगा आपको 30 नंबर का। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए भौतिकी में आपको पढ़ना है बल और गति, फोर्स एंड मोशन, प्रकाश लाइट लेंस मिरर, ध्वनि पढ़ना है साउंड, विद्युत और चुंबकत्व पढ़ना है। फिजिक्स एरिया में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रसायन में आपको पढ़ना है पदार्थ की संरचना, अम्ल क्षार और लवण, धातु और अधातु, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है सजीव जगत, कोशिका, सूक्ष्म जीव और रोग, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव शरीर तंत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको साइंस में अच्छे से पढ़ना है, आपका एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा साइंस का। साइंस स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपका, तो कॉन्सेप्ट ओवर रोड लर्निंग। विज्ञान में रटने से काम नहीं चलेगा, क्यों और कैसे पर ध्यान दें। कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। पेडागोजी पर ध्यान दें, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ, प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएँ। डायग्राम्स, मानव शरीर के अंगों और पौधों के भागों को चित्रों के माध्यम से समझें। दैनिक जीवन में विज्ञान के उदाहरणों पर ध्यान दें। इस तरीके से आप विज्ञान की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये जो 15 दिन है इसको आप 3 भाग में बांट सकते हैं। पहले 5 दिन को आप कैसे बांटेंगे, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए रखेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है आपको पहले 5 दिन तक, जिसमें आप सीडीपी में यूनिट 1 विकास, जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की, इन सभी से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। सब्जेक्ट जो 60 नंबर का है, कक्षा 6वीं 7वीं की एससीईआरटी एनसीईआरटी किताबों की समरी पढ़ेंगे अच्छे से, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं की। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी के व्याकरण के नियम, ग्रामर रूल्स को देख लेंगे। ज़्यादा डीप में ना जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। आपको एकदम डीपली नहीं पढ़ना है, आपको ज्ञानी विद्वान साहित्यकार लेखक नहीं बनना है, आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। सीजी टेट है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आपको रैंक तो लाना नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ये जो 15 दिन को 3 भाग में हमने तोड़ा है, तो उसका बीच वाला भाग 6वें से लेकर 10वें दिन की तैयारी कैसे होनी चाहिए आपकी, तो डीप डाइव एंड पीवाईक्यूज। सब्जेक्ट जो 60 नंबर का आएगा उसके लिए आप क्या करेंगे, कक्षा 8वीं की किताबों को पढ़ेंगे अच्छे से और पिछले वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पेडागोजी की अगर हम बात करें तो हर विषय की शिक्षण विधियों, टीचिंग मेथड्स को पढ़ेंगे अच्छे से। और प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, तो रोजाना एक हिंदी और एक अंग्रेजी का गद्यांश पे से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे जब बात आता है पीवाईक्यूज़ का, तो देखिए हमने नोट्स के बारे में आपको बताया, जहाँ पे आपको ये पीवाईक्यूज़ फ्री मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नोट्स लेना नहीं चाहते और आप चाहते हैं सिर्फ पीवाईक्यूज़ लेना, तो आप पीवाईक्यूज़ भी ले सकते हैं। लेने का फ़ायदा क्या होगा, आपको सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ सिस्टमेटिकली मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे सीडीपी का अगर हम बात करेंगे तो सीजी टेट 2016 से लेकर 2024 तक के पेपर 1 पेपर 2 के प्रश्न ऑफिशियल आंसर की के साथ ही साथ शिक्षा भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 के सीडीपी के क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा। सेम इसी तरह से इंग्लिश का, मैथ्स एंड साइंस का और पर्यावरण का पेपर 2 के लिए काम नहीं आएगा, लेकिन पेपर 1 के लिए सोशल साइंस का और हिंदी का और कंप्यूटर का, ये सभी चीज़ों का जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपको ओनली फॉर 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप कंप्यूटर और जीके को देख के हड़बड़ाना मत, इसको इसलिए यहाँ पे शामिल किया हूँ क्योंकि सभी में मैंने शिक्षा भर्ती का भी प्रीवियस क्वेश्चन डाले हैं, और ये कंप्यूटर एंड जीके जो कि शिक्षा भर्ती में आता है, सीजी टेट में आता नहीं है, ये बस बच रहा था, तो इसको क्यों छोड़े, इसका भी ज़रूरत तो आपको पड़ेगा ना अगर आप शिक्षा भर्ती की तैयारी करेंगे तो। इसलिए इसका भी एक अलग से पीडीएफ बना दिया हूँ, जिसमें मैंने 2019 और 2023 में कंप्यूटर और जीके से पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, मतलब शामिल कर दिया है और ऑफिशियल आंसर की के साथ, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस तरीके से सिर्फ पीवाईक्यूज़ भी परचेस कर सकते हैं और डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा आपके सीजी टेट एग्जाम में और साथ ही साथ शिक्षा भर्ती एग्जाम में। और ये सिस्टमेटिक है। पीवाईक्यूज़ तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक मिलने की बात आता है तो नहीं मिलता है। तो ये सिस्टमेटिक है। ये कुल मिला के 1 2 3 4
5, 6, 7 PDF हैं। 7 PDF में आपको सभी सब्जेक्ट के PYQs CGTET पेपर 1 पेपर 2 के और शिक्षा भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद डे 11 to 15 जो लास्ट के 5 दिन बचे उसमें आपको क्या करना है, तो मॉक टेस्ट देने हैं भर भर के और रिवीजन करना है अच्छे से। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो रोजाना एक पूरा पेपर मतलब 150 प्रश्न सॉल्व करना है आपको, 2.5 घंटे में हल करने का प्रयास करें। OMR भरने की प्रैक्टिस करें। आपको OMR शीट कैसे भरना है इसका प्रैक्टिस पहले से करके जाना है ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आप जल्दी जल्दी OMR शीट को भर सकें, उसमें जो गोला है उसको भर सके, लिपापोती कर सके जल्दी जल्दी, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। साथ ही साथ किसी प्रकार के मिस्टेक से बचने के लिए ये बेहतर है। आप मिस्टेक से बचने के लिए क्या करेंगे, OMR शीट भरने की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है कहाँ एग्ज़ाम में, जो कि बहुत बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, रिवीजन आपको करना है अच्छे से, सिर्फ अपने नोट्स और सूत्रों को रिवाइज करें, नया टॉपिक पढ़ने से बचें। भाई लास्ट के 5 दिन बचे हैं उसमें आप नया टॉपिक क्यों पढ़ेंगे, आपको नहीं पढ़ना है, आपको अच्छे से सूत्रों को और जो नोट्स है उसको रिवाइज करना है। नोट्स अगर आपने बनाए हैं उसको, अगर आपने परचेस किया है उसको, या आप बुक से पढ़ रहे हैं तो उसको, ठीक है, आपको अच्छे से उसका रिविज़न करना है। इस तरीके से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ गलतियाँ आपको जो नहीं करनी है, कौन कौन सी, तो पहला है पेपर 2 के लिए पेपर 1 की किताबें पढ़ना। आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 का और किताबें पढ़ रहे हैं पेपर 1 का, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों, तो देखिए अगर हम बात करें पेपर 1 का तो इसमें आप 6 से 11 वर्ष के एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पेपर 2 का तो पेपर 2 में आप 11 से 14 वर्ष के बच्चों को सेंटर में रख के पढ़ते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई क्वेश्चन का लेवल अलग होगा और क्वेश्चन का प्रकार अलग होगा, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप पेपर 2 के लिए पेपर 2 का बुक पढ़ें और पेपर 1 के लिए पेपर 1 का। क्लियर है। विषय सब्जेक्ट 60 नंबर को नज़रअंदाज करना, जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए बैकबोन होगा पेपर 2 के लिए, तो आपको ये 60 नंबर को नज़रअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, आपको इसका तैयारी अच्छे से करना है। पेडागोजी को हल्का समझना, पेडागोजी को आपको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि ये डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल भी हल्का नहीं समझना है, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। चौथा है निगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी प्रश्न छोड़कर आना। भाई जब निगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो आप प्रश्न क्यों छोड़कर आएंगे, आपको टोटल 150 प्रश्न सॉल्व करके आना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अपना माइंड सेट इस प्रकार से बना के आपको एग्ज़ाम में जाना है, तभी आपका बेहतर रिजल्ट आएगा और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। लास्ट में कुछ गोल्डन टिप्स आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला है सब्जेक्ट कमांड, आपके 60 नंबर का जो विषय है, साइंस मैथ्स वालों के लिए साइंस मैथ और SST वालों के लिए SST, यही आपको पास कराएगा, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। क्लियर है, पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। दूसरा है चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, पेडागोजी के प्रश्नों में हमेशा बच्चों की भलाई और सक्रियता वाले विकल्प को चुनें, आपका आंसर सही होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर होगा ना, निगेटिव का नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अटेम्प्ट 100%, निगेटिव मार्किंग नहीं है, अंत में बचे हुए समय में तुक्का एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाए और सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आए। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है, देन डेफिनेटली आपका CGTET पेपर 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो CGTET पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक बेहतर रणनीति पता चले और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आसानी हो। तो आगे के वीडियोस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि आगे हम MCQ वगैरह और साथ ही साथ PYQs वगैरह की वीडियोस लाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बाकी तब तक के लिए टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।